नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। देखिए, राम अपनी मासिक आय का 10% खाने पर, 10% कपड़ों पर, 20% किराए पर खर्च करने के बाद भी 3600 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को अपन कॉन्सेप्ट से करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि राम जो है अपनी मासिक आय का 10%, फिर 10%, फिर 20% खर्च करता है। ठीक है, तो यहां पर अपने को क्या करना है, माना कि जो आय होगी उसकी आय कितने रुपए होगी? 100 रुपीज। आपको ये मान के चलना है। ठीक है, अपन आय को क्या कर रहे हैं? आय को 100 रुपए मान ले रहे हैं। तो उसकी आय 100 रुपए है। अब 100 रुपए में से 10% खर्च हुआ कपड़ों पर। ठीक है, 10% खर्च हुआ खाने पर और 20% खर्च काय पर हुआ? यातायात पर, सॉरी किराए पर। किराए पर कितना खर्च हुआ? 20%। तो देखिए, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो और 100 रुपये में से 10%, 10%, 20% खर्च कर रहे हो, तो टोटल आप कितना रुपए खर्च कर रहे हो? आप टोटल खर्च कर रहे हो यहाँ पे 20 और 20 से कितना होंगे? 40% आप क्या कर रहे हो? खर्च कर रहे हो। आप 40% क्या कर रहे हो? खर्च कर रहे हो। अब मान लीजिए कि 100 रुपए में से आपने 40 रुपए खर्च करे, तो आपने 60 रुपए की बचत करी। आपने 60 रुपए की बचत करी। क्लियर हो रहा है? मतलब आपकी जो 60 रुपए की बचत है, प्रश्न के अनुसार कितने रुपए की बचत है? 3600 के अनुसार है। तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा आपका कि जो आपका 60 रुपए की बचत है वो 3600 के बराबर होगी, तो आपका जो 100% होगा वो किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया कि 100 रुपये अपन ने आय मानी। ठीक है, उसमें से 10% खर्च करा, फिर 10% खर्च करा, फिर 20% खर्च करा। वैसे अपन ने टोटल 40% खर्च कर दिया। ठीक है, अब 40% जब खर्च करोगे तो बचत कितनी होगी आपकी? 60%, मतलब 60 रुपये। रुपए के फॉर्म में करेंगे तो 60 रुपये की बचत हो रही है। तो 60 रुपये की बचत आपकी 3600 रुपये के बराबर होगी। तो 100% किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। ठीक है, यहां से अपन क्या करेंगे? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको काट देंगे। किस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं? पिछले प्रश्न में देखा अपन ने अभी। तो ये हो जाएगा आपका 60x। ठीक है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3600 गुणित में 100। तो उसकी मासिक आय क्या हो गई? राम की मासिक आय 6000 रुपये हो गई। ठीक है, राम की मासिक आय क्या हो गई? 6000 रुपये हो गई। मतलब वो 6000 रुपये कमाता है और 6000 रुपये में से अगर 40% अगर वो काट दे तो आपका 2400 रुपये खर्च होता है, तो 36 रुपये वो क्या करता है? बचत कर लेता है। इस प्रकार के प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से आपको एग्जाम में भी करना रहेगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले प्रश्न को देख लीजिए ध्यान से। अजय अपनी मासिक आय का 20% खाने पर, 15% कपड़ों पर और 15% किराए पर खर्च करता है। खर्च करने के बाद में वो 7500 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी और खाने पर कितना खर्च वो करता है, आपको ये बताना। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? आय कितनी हो गई आपकी? आय कितनी मान ले रहे हैं अपन? 100। आय क्या हो गई आपकी? 100 हो गई। ठीक है, आय हो जाएगी यहां से आपकी 100 रुपये। देखिए 20% खर्च कर रहे हैं, फिर 15% खर्च कर रहे हैं और फिर 15% खर्च कर रहे हैं। तो पहला आप किस पे खर्च कर रहे हो? खाने पर। फिर किस पे खर्च कर रहे हो आप? कपड़े पर। और फिर किस पे खर्च कर रहे हो आप? किराए पर। ठीक है, तो टोटल आपने 100 रुपये में से कितना खर्च कर दिया? 20, 30, 40, 50। मतलब आपने क्या करा? 50%, मतलब 50 रुपये खर्च कर दिया। अब देखिए 100 रुपये में से आपने 50 रुपये अगर खर्च कर दिया, तो 50% आपकी क्या हो रही है? बचत हो रही है। 50% की क्या हो रही है? आपकी बचत हो रही है। अब ये तो अपना माना हुआ डेटा है, ये अपन ने माना 100 रुपये और अपने अनुसार क्रिएट किया हुआ डेटा है कि 50% की बचत अपन इसके अनुसार कर रहे हैं। पर प्रश्न वाला कितना कर रहे हैं? 7500। तो देखिए अपने 50% उसके 7500 के बराबर, मतलब अपनी बचत उसकी बचत के बराबर।
तो अपना 100% किसके बराबर, x के बराबर। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। तो किस फॉर्म में निकालोगे, तो देखिए आपका 50x बराबर 7500 इंटू 100। ठीक है, तो 50 से कम 50, 50 दूनो 100, तो 7500 का दुगुना कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 15000। कितना हो जाएगा दुगुना 15000। क्लियर हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न अपन फॉर्मूला बेस करने वाले हैं। अगर अपन पिछले कॉन्सेप्ट जैसे अगर कोई प्रश्न को करते हैं तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आपको डिफिकल्टी लगी और कैलकुलेशन आपका बढ़ जाता है। तो बिल्कुल फॉर्मूला याद रखना है, आय बराबर बचत गुणित में 100 बटे में 100 माइनस पहला खर्च गुणित में 100 माइनस दूसरा खर्च गुणित में 100 माइनस तीसरा खर्च गुणित में 100 माइनस चौथा खर्च। इस प्रकार आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे करना है। तो यहाँ पर बचत कितनी है, बचत है 2380 रुपये। 2380 रुपये क्या है, बचत है 100 के बटे में 100 माइनस पहला खर्च कितना है, तो पहला खर्च है 15%। अब 100 में से 15 गए तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर 85 बचेगा। ठीक है, दूसरा खर्च आपका 30%, तो दूसरा खर्च आपका 30% जाएगा तो कितना होगा 70। और ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब शेष आय वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो देखिए शेष आय वाला कैसा, 15% जमा करता है, फिर बची हुई राशि का 30% फिर खर्च करता है, फिर बची हुई राशि का मतलब फिर बची हुई राशि का अगर कॉन्सेप्ट आता है तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना रहेगा। ठीक है, और अगर डायरेक्ट अगर आता है कि 10% मकान पर, 20% खाने पर, 30% यातायात पर, तो सीधा अपना पहला वाला जो कॉन्सेप्ट था 100 में से माइनस कर दिया, खर्च एक तरफ हो जाएगा, बचत एक तरफ हो जाएगी और कंपेयर कर लोगे। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ 7 से पूरा कट जा रहा है, देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21 बचे 2, 7 चौक 28। क्लियर हो गया। 17 से कट जाएगा, 17 दूनो 34 और 17 पंचे 85। 5 से फिर कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनो 10, ये 20 हो गया। 20 दूनो 2 कितना हो जाएगा 40 और डबल 0 उधर के रख दीजिए। तो आपका जो मासिक आय क्या आ जा रही है, यहाँ से मासिक आय आ गई आपकी 4000 रुपये। आपकी मासिक आय क्या आ जा रही है यहाँ से 4000 रुपये। क्लियर होगा। तो ये वाला फॉर्मूला कब याद रखना है, जब शेष वाला कॉन्सेप्ट आपके सामने प्रश्न में दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए ये वाला फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला कैसे याद करना है, बचत गुणित 100 बटे में 100 माइनस पहला खर्च इंटू 100 बटे में 100 माइनस दूसरा खर्च इंटू 100 बटे में 100 माइनस तीसरा खर्च। ये इसलिए अपन 100 माइनस कर रहे हैं क्योंकि अपना शेष में से जो बचता हुआ चल रहा है उसी के फॉर्म में आपका जो बचत है वो आगे निकलती हुई जाएगी और आपका मासिक आय वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। राम अपनी आय का 25% सावधि जमा योजना तथा शेष आय का 60% किराए पर खर्च करता है, किराने पे खर्च करता है। यदि उसके पास 7500 रुपये बचते हैं तो उसकी आय क्या होगी। क्या होगा फॉर्मूला आपका, तो आय बराबर बचत, बिल्कुल याद कर लीजिए यहीं पर ही, इंटू 100 बटे में 100 माइनस पहला खर्च इंटू 100 बटे में 100 माइनस दूसरा खर्च। ठीक है, अगर तीसरा रहता तो 100 माइनस तीसरा खर्च। क्लियर हुआ। बचत कितनी है, बचत है 7500 रुपये इंटू पहला खर्च कितना है, तो पहला खर्च 25, तो 100 में से 25 गए तो कितना बचेगा 75। दूसरा खर्च कितना है, दूसरा खर्च आपका है 60% का, तो कितना बचेगा 100 में से 60 गए तो 40। ठीक है, काट लीजिए। तो देखिए 75 से 75 डायरेक्ट कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। ठीक है, ये 0 से ये 0 भी फिर कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ बचेगा 10। क्लियर हुआ। अब इसको काट लीजिए, 4 एकम 4, तो ये सीधा कट जाएगा आपका 25 बार 25 चौक 100। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 25,000। मतलब आपकी जो आय होगी, आपकी जो आय होगी, आय क्या हो जाएगी आपकी 25,000 रुपये आपकी आय हो जाएगी। ठीक है, आपकी आय क्या हो जाएगी 25,000 रुपये। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मनीषा अपनी आय का 10% खर्च खाने पर, शेष आय का 10% यातायात पर, शेष आय का 20% कपड़ों पर खर्च करने के बाद भी 8,100 रुपये की बचत करती है। तो मनीषा की
मासिक आय क्या होगी। ठीक है, प्रश्न सभी को समझ में आया। शेष वाला कॉन्सेप्ट है तो फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, तो आय बराबर बचत इंटू 100 बटे 100 माइनस पहला खर्च इंटू 100 माइनस दूसरा खर्च इंटू 100 माइनस तीसरा खर्च। ठीक है, खर्च आपका एक और बढ़ गया तो अपन ने आगे और बढ़ा दिया। चलिए क्या करोगे आप, तो बचत कितनी है 8100 रुपये की। 100 पहला खर्च कितना है 10% का तो 90, दूसरा खर्च कितना है 10% का तो 90, तीसरा खर्च कितना है 20% का तो कितना हो जाएगा ये 80। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन करना है आपको, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, और 9 कम 9 नाम 81, 9 से 9 डायरेक्ट कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 फिर कैंसिल हो गया आपका। अब यहाँ 10 है और यहाँ 8 है, काट दीजिए 2 से, तो 2 चौक 8, 2 पंचे 10, अब 4 से तो 4 एकम 4 और ये कितनी बार कटेगा 25 बार। तो आपका क्या हो जाएगा ऐसे 5 गुणित में 25 गुणित में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, समझ में आया काटा बेटी सबको। अब 25 का गुणा 5 में कीजिए तो 25 पंचे होता है 125 और ये डबल 0। मतलब मनीषा की मासिक आय क्या है, मनीषा की मासिक आय है आपकी 12,500 रुपया। मासिक आय क्या होगा उसकी 12,500 रुपया। ठीक है, मतलब मनीषा 12,500 रुपये एक महीने में कमाती है, उसमें से 10% खर्च और 20% खर्च करने के बाद वे भी 8100 रुपये की बचत करती है। ठीक है, समझ में आया सभी को ये वाला कॉन्सेप्ट। चलिए अगला प्रश्न समझिए, बोर्ड मास के नियम के अनुसार चलेगा। अगर a का x% b के y% के बराबर है तो b का z% क्या होगा। बिल्कुल ध्यान से समझिए, a का कितना परसेंट x% किसके बराबर है b के y%, तो b का y%। ठीक है, यहां से देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा दो ना, तो यहां से क्या हो जाएगा ax बराबर by। ठीक है, इतना सबको समझ में आया, यहां से ये निकल गया। अब क्या पूछा है आगे, तो b का z% क्या होगा। आपको क्या निकालना है b का z%, b का z% मतलब z बटा 100 क्या होगा। यहां से अपने को क्या करना है b का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए b का मान यहां से क्या निकल जाएगा, तो ax बटा y बराबर b, यहां से b का मान निकल गया। अब b के मान को यहां पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ax बटा y इंटू z%। 100 हट जाएगा तो परसेंट लग जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अपने को क्वेश्चन पूछा है कि b का z% किसके बराबर होगा। तो यहाँ से अगर आप क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, a दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं a का कुछ परसेंट b के z% के बराबर होगा। तो कैसे होगा, तो देखिए इसको आगे अपन और सिंप्लीफाई करते हैं, तो a इंटू, ठीक है, a इंटू एक्स जेड बटा y, ठीक है, परसेंट। तो ये क्या हो गया, a का एक्स जेड बटा y% के बराबर। जो आपका है प्रश्न क्या था, b का z% किसके बराबर होगा, तो b का जो z% है वो होगा a के एक्स जेड बटा y% के बराबर। ठीक है, तो b का जो z% होगा वो होगा a का एक्स जेड बटा y% के बराबर होगा। क्लियर हुआ, ध्यान से समझिए। a का x% b के y% के बराबर था तो अपन ने बराबर में ले लिया, यहां से अपन ने इक्वेशन तैयार कर ली। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा था कि b का z% किसके बराबर होगा, तो यहां से b का मान निकाल दिया। अब b का z%, तो b का मान रखा ax बटा y इंटू z%। अब देखिए यहां से अपने को क्या सिंप्लीफाई हो चुका है, क्या क्लियर हो चुका है कि ये जो आंसर है इसमें a आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो b का x% जो z के बराबर है वो a के कुछ परसेंट के बराबर होने वाला है। तो यहां से देखिए कि a का जो एक्स जेड बटा y% है वो बराबर होगा इसके बराबर। ठीक है, समझ में आया। थोड़ा सा प्रश्न घुमा के दिया हुआ है।
देखिए यदि x का 90% y के 30% के बराबर है तो y बराबर x का p%, तो p का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? p का मान ज्ञात करना है। मतलब सबसे पहले अपने पास में क्या दिया हुआ है कि x का जो 90% है, x का जो 90% है वो y के 30% के बराबर है। देखिए यहाँ से क्या कैंसिल हो गया? कैंसिल हो गया, 30 से कम 30, 30 दिया 90, तो आपका 3x बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से y हो जाएगा। 3x बराबर क्या हो गया? y हो, ठीक। यहाँ से 3x बराबर में क्या आ गया? y आ गया। अब क्या करना है? y का x, सॉरी, तो अब क्या पूछा है? y बराबर x का p%। अब यहाँ से आप क्या करेंगे? x का मान उठाकर यहाँ पुट कर दो, यहाँ से x का मान उठाकर यहाँ पुट कर दो, या फिर y का मान उठाकर पुट कर दो, जो भी आप पुट करना चाहते हैं। तो देखिए अपने पास में क्या है? y का मान दिया है 3x, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पर डायरेक्ट रखते हैं y का मान 3x बराबर x इंटू p बटे में क्या आ जाएगा? 100। यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो p का मान डायरेक्ट क्या निकल के आ गया? यहाँ से 300। p का मान डायरेक्ट क्या निकल के आ गया? यहाँ से 300, ठीक है। तो 300 जो है आपका p का मान आ जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को? क्या प्रश्न था और क्या पूछा था? तो आपका यहाँ से p का मान कितना आ गया? 300 आ गया। चलिए, यदि a का 8% बराबर b का 4%, तो a का 20% का मान क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले प्रश्न को देखिए, ध्यान से समझिए। बोर्ड मास का नियम भी अप्लाई हो रहा है, कहाँ की जगह गुणा का चिन्ह अपन यूज करते हुए आ रहे हैं, और बिल्कुल ध्यान से प्रश्न को अगर करोगे तो क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इस प्रश्न के बारे में। a का 8%, का की जगह गुणा, परसेंट हटा लगेगा तो बटे में 100 बराबर b का, ठीक है, b का 4%। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा यहाँ से? 2a बराबर b। 2a बराबर क्या हो गया यहाँ से? आपका b हो गया। क्लियर हो गया? b का मान क्या आ गया? 2a। तो a का 20% का मान क्या होगा? a के 20% का मान क्या होगा? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो a की वैल्यू क्या करोगे आप? देखिए a का 20% का मान अपने को पूछा है, तो a का मान क्या हो जाएगा यहाँ से? b/2। तो b/2 इंटू 20%, ठीक है, b/2 इंटू 20%। यहाँ से देखिए परसेंट अगर हटेगा तो बटे में क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। यहाँ से काट लीजिए, 2 एकम 2 और ऊपर आ गया 10। तो b का गुणा हटेगा तो मैंने का लगा दिया, और 10/100 है तो उसको 10% लिख सकते हैं क्या अपन? लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से b इंटू 10/100 वही का वही आ रहा है। मतलब क्या हुआ, यहाँ से अपन ने 2a बराबर b निकाला, और प्रश्न में पूछा था कि a का 20% का मान किसके बराबर होगा? तो a के 20% का मान जो होगा वो b के 10% के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिए। अब a का पूछा था तो यहाँ पर अपन ने a का मान रखा जो b के फॉर्म में आया, मतलब कहीं ना कहीं b के कुछ परसेंट के बराबर a का 20% होना चाहिए था। तो यहाँ से देखिए क्या आया आपका, b का जो 10% है, b का जो 10% है वो किसके बराबर होगा? वो a के 20% के बराबर होगा, वो a के 20% के बराबर होगा। ठीक है, b का जो 10% है वो a के 20% के बराबर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या था। सबसे पहले आप प्रश्नों को ध्यान से समझिए, ये वाली लाइन लिख लीजिए बराबर वाली, यहाँ से मान निकाल लीजिए। फिर जो प्रश्न में पूछा है, प्रश्न में पूछा था कि a का मान, a का 20%, तो जिसका पूछा है उसका मान आपको यहाँ से निकाल कर इक्वेशन में पुट करना रहेगा। तो देखिए मेरी इक्वेशन क्या थी? a का 20%, ठीक है, a का 20% का मान पूछा था, तो मैंने क्या करा, यहाँ से a का मान निकाल कर इस इक्वेशन में रखा जो b के फॉर्म में आएगा, जो किसके फॉर्म में आया? b के फॉर्म में आया। फिर यहाँ से अपने को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं b के कुछ परसेंट के बराबर a के 20% के बराबर आंसर आ रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या आया आपका?
बी इंटू 20/100 और यहाँ से इसका मान आपका 2 आया था, काटा बेटी करे तो 10/100 आया। अब अपन इसको अगर इस फॉर्म में जमाना चाहते थे तो बी का की जगह सॉरी गुणा की जगह का और 10/100 मतलब 10%। तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है।